हेलो गाइज, आप सभी का हिंदी सूत्रा में स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो हम लोग कर रहे हैं NTA UGC नेट हिंदी का प्रैक्टिस सेट। आज मैं लेके आई हूँ हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा एवं काल विभाजन से संपूर्ण प्रश्नोत्तरी, जो कि महामैराथन के नाम से रहेगा। इसमें 100 प्रश्न रहेंगे, इससे बाहर प्रश्न एको नहीं आएंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन और काल विभाजन से संबंधित जितने प्रश्न आएंगे वो टोटल यहीं से आएंगे, इससे बाहर एको क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जो प्रेस करिएगा, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग के पास जाए। तो ज़्यादा समय न लेते हुए प्रश्नों की ओर चलते हैं। साहित्य के इतिहास के लिए इतिहास दर्शन संज्ञा का प्रयोग किस विद्वान ने दिया? तो वोल्टेयर ने दिया। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, वोल्टेयर ने दिया। जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित होता है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। साहित्य के इतिहास के संबंध में उपर्युक्त कथन किस विद्वान का है? तो इसमें बताना है कि ये किसका कथन है। तो ये कथन हमारा किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किस विद्वान द्वारा किया गया? तो गारसाद तासी के द्वारा किया गया। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इतवार दला लित्योतर अंदुई हिंदुस्तानी ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है? तो ये फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, फ्रेंच भाषा। इस्तवार दलाल लित्योतर अंदुई हिंदुस्तानी नामक इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन हैं? तो गारसाद तासी हैं। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, गारसाद तासी। केवल अतीत ही वर्तमान को प्रभावित नहीं करता है, वर्तमान भी अतीत को प्रभावित करता है। इतिहास लेखन के प्रयोजन के संदर्भ में ये युक्ति किसकी है? ये कथन किसका है? तो T.S. इलियट का है। T.S. इलियट। पहला ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। सन 1888 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक रूप में हिंदी साहित्य के किस इतिहास दर्शन का प्रकाशन हुआ? तो किसका हुआ था प्रकाशन? ये हुआ था द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ग्रियर्सन के इतिहास के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। तो इतिहास को कालखंडों में विभक्त करना किया जाता है, बिल्कुल सही है। प्रत्येक अध्याय काल विशेष का सूचक है, ये भी सही है। इस ग्रंथ के आधार स्रोतों का उल्लेख किया जा गया है, ये भी सही है। तो काल विभाजन नहीं किया गया, ये बिल्कुल गलत है। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ये ऑप्शन गलत है। 84 वैष्णव की वार्ता, 252 वैष्णव की वार्ता। भक्तमाल आदि को निम्नलिखित में से किस तत्व के अभाव के कारण साहित्य का इतिहास नहीं माना जा सकता? तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन देखिए, कालक्रम एवं सन संबत सही है। युगीन चेतना ये भी सही है। और प्रवृत्ति विश्लेषण ये भी सही है। तो उक्त तीनों के अभाव के कारण
डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, उक्त तीनों अभाव के कारण नहीं हुआ। द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन हैं? तो जॉर्ज ग्रियर्सन का है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। गार्सा द तासी लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास के विषय में कौन सा कथन असत्य है? इसमें हमें बताना है कौन सा कथन असत्य है। तो इसका प्रथम भाग सन 1939 ईस्वी 1839 ईस्वी में तथा द्वितीय भाग 1847 में प्रकाशित हुआ, बिल्कुल सही है। इसमें कवियों की सूची में अंग्रेजी वर्णाक्षर क्रम का प्रयोग तथा काल विभाजन का अभाव है, तो ये भी बिल्कुल सही है। पूछा क्या गया है कौन सा कथन असत्य है? ये दोनों सत्य हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का यह प्रथम प्रयास सब तरह से संपूर्ण इतिहास ग्रंथ का उदाहरण प्रस्तुत करता है, तो ये बिल्कुल गलत है। इसमें हिंदी तरभाषी कवियों का भी घोलमेल किया गया, ये भी सही है। तो सी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा, सी ऑप्शन सही है इसमें। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा के प्रवर्तन का श्रेय जाता है, तो किसे श्रेय जाता है? प्रवर्तन का श्रेय किसे जाता है? इसमें परिवर्तन का श्रेय जाता है गार्सा द तासी को, गार्सा द तासी को, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। शिव सिंह सेंगर द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास शिव सिंह सरोज किस वर्ष प्रकाशित हुआ? तो कब प्रकाशित हुआ था ये? 1883 ईस्वी में, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 1883 में प्रकाशित हुआ था। साहित्य इतिहास लेखन की विधेयवादी पद्धति से तात्पर्य है, तो क्या तात्पर्य है इसका? तो इसका तात्पर्य है जाति परंपराओं और राष्ट्रीय सामाजिक वातावरण का विश्लेषण, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद ग्रंथ कितने कवियों का वर्णन किया गया है? मिश्र बंधु विनोद में कितने कवियों का वर्णन किया गया है? तो लगभग 5000 कवियों का, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, लगभग 5000 कवियों का वर्णन किया गया है। मिश्र बंधु विनोद के प्रथम 3 भाग कब प्रकाशित हुए थे? तो 1913 में प्रकाशित हुआ था, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? तो पादरी एडविन ग्रीव्स, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, पादरी एडविन ग्रीव्स हैं। नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का इतिहास षष्ठम भाग रीतिकालीन रीतिबद्ध काव्य का संपादन किसने किया? तो किसने किया था? डॉक्टर नागेंद्र ने, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, डॉक्टर नागेंद्र ने। हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास किस संस्था द्वारा प्रकाशित किया जा रहा है या किया गया है? तो नागरिक प्रचारणी सभा काशी, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, नागरिक प्रचारणी सभा काशी से प्रकाशित हुआ था। मिश्र बंधुओं द्वारा लिखित हिंदी साहित्य का इतिहास के संबंधित ग्रंथ है, तो मिश्र बंधुओं द्वारा हिंदी साहित्य में कौन सा लिखा था? तो उन्होंने लिखा था मिश्र बंधु विनोद लिखा था, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, मिश्र बंधु विनोद का चतुर्थ भाग कब प्रकाशित हुआ? तो कब प्रकाशित हुआ था? 1934 ईस्वी में, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ चौथा भाग। गार्सा द तासी द्वारा लिखित हिंदी ग्रंथ का नाम क्या है? तो कौन सा ग्रंथ का नाम है जो गार्सी का? इत्वार द ला
लिटरेचर अंदो हिंदुस्तानी, डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ कौन सा माना जाता है? तो द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी रचित इतिहास ग्रंथ कौन सा नहीं है? हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित कौन सा इतिहास ग्रंथ नहीं है? तो हिंदी साहित्य की भूमिका भी है इनकी, हिंदी साहित्य का आदिकाल भी है, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास भी है। तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। हिंदी साहित्य का विकास इनका नहीं है, तो डी इज राइट। बाकी तीनों हैं। गारसा दत्तासी के इतवार दलाल लिटरेचर अंदो हिंदुस्तानी ग्रंथ का हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से अनुवाद किसने किया? तो किसने किया था? डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किया था, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। आचार्य शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास किस पुस्तक की भूमिका के रूप में लिखा गया? तो ये लिखा गया हिंदी शब्द सागर, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। हिंदी शब्द सागर। साहित्य इतिहास के अंतर्गत सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, क्या है? युग चेतना का सिद्धांत, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। युग चेतना का सिद्धांत। साहित्य इतिहास के अंतर्गत सबसे अधिक विवादास्पद कार्य है, तो कौन सा रहा है सबसे विवादास्पद? तो इसमें रहा है काल निर्धारण व नामकरण करना, सबसे विवादास्पद रहा है काल निर्धारण व नामकरण करना, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। साहित्य इतिहास में किस अंग का अध्ययन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? साहित्य इतिहास में किस अंग का अध्ययन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो युगीन प्रवृत्तियों, परंपराओं व धाराओं का तटस्थ विश्लेषण, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक कौन हैं? तो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसका है? राम कुमार वर्मा का, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। राम कुमार वर्मा की रचना है ये। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल या वीरगाथा काल की अवधि क्या मानी है? तो संवत 1050 से 1375 विक्रमी समय माना है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन पहले किस नाम से किया था? तो इन्होंने किया था हिंदी साहित्य का विकास के नाम से किया था, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास कब प्रकाशित हुआ? तो 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूँ, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम न आया होता तो भी इस भक्तिकालीन साहित्य का बाहर आना वैसा ही होता जैसा है। यह पंक्ति किस विद्वान की है? तो ये पंक्ति है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की, पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ए हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है ये। संपूर्ण मध्यकाल की विभिन्न धाराओं और प्रवृत्तियों को तदयुगीन मुस्लिम प्रभाव की देन के रूप में स्वीकार करने वाले विद्वान हैं। तो कौन है विद्वान? ये हैं आचार्य हजारी प्रसाद रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। रामचंद्र शुक्ल हैं। रामचंद्र शुक्ल ने अपना इतिहास ग्रंथ किस पद्धति पर लिखा? तो विधेयवादी पद्धति पर लिखा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा।
तज़किरा ई शुअराई हिंदी नामक ग्रंथ के रचनाकार कौन हैं? तो मौलवी करीमुद्दीन हैं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, मौलवी करीमुद्दीन। साहित्य इतिहास लेखन के समय साहित्य के अंतर्गत सम्मिलित किया जाना चाहिए। तो क्या सम्मिलित किया जाना चाहिए? रस साहित्य और ज्ञानात्मक साहित्य। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, बी। हिंदी साहित्य की भूमिका किसकी रचना है? हिंदी साहित्य की भूमिका है हजारी प्रसाद द्विवेदी की। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास के लेखक कौन हैं? तो संक्षिप्त इतिहास किसने लिखा है? विश्वनाथ त्रिपाठी। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, विश्वनाथ त्रिपाठी की रचना है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसकी कृति है? हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसका है? तो बच्चन सिंह का है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बच्चन सिंह। रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। इसमें देखिए, हिंदी साहित्य का अतीत किसने लिखा है? हिंदी साहित्य का अतीत तो ये लिखे हैं विश्वनाथ प्रसाद सिंह, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। ठीक है। हिंदी काव्यधारा, हिंदी काव्यधारा किसने लिखा है? लिखे हैं राहुल साकृत्यायन। फिर हिंदी साहित्य की कहानी, हिंदी साहित्य की कहानी किसने लिखा है? प्रभाकर माचवे ने लिखा है। आधुनिक साहित्य, आधुनिक साहित्य किसने लिखा है? नंद दुलारे वाजपेयी ने। तो ऑप्शन देखते हैं कौन सही हो जाएगा इसमें। तो इसमें सही हो जाएगा सी, ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का चौथा और डी का पहला। तो सी इज राइट हो जाएगा। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों में कालक्रमानुसार कवियों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, जॉर्ज ग्रियर्सन ने सर्वप्रथम वर्गीकरण किया था। आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के अंतर्गत शिव सिंह सेंगर एवं ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? किस शब्द का प्रयोग किया था? तो वृत्त संग्रह। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, वृत्त संग्रह का प्रयोग किया था। बिल्कुल ये कि प्रश्न बहुत ही ऑथेंटिक हैं। हिंदी संत काव्य को पूर्ववर्ती सिद्धांतों एवं नाथपंथियों के साहित्य का सहज विकसित रूप किस विद्वान ने माना है? तो किसने माना है ये? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी को हिंदी साहित्य के प्रथम उत्थान को आदिकाल नाम देने की प्रेरणा किससे प्राप्त हुई? तो किससे प्राप्त हुई थी? आचार्य रामचंद्र शुक्ल से। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल से प्राप्त हुई थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में सर्वाधिक विवादास्पद कालखंड रहा है। सबसे अधिक विवादास्पद कालखंड कौन सा रहा है? तो आदिकाल। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, आदिकाल रहा सबसे विवादपूर्ण। रामकुमार वर्मा ने अपने आलोचनात्मक इतिहास में किस कालखंड तक विवेचन प्रस्तुत किया है? रामकुमार वर्मा ने अपने आलोचनात्मक इतिहास में किस कालखंड तक विवेचन प्रस्तुत किया है? तो भक्ति काल तक किया है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आरंभ में साहित्य के इतिहास का अर्थ था। आरंभ में हिंदी साहित्य का अर्थ क्या था? तो यह था रचनाओं व रचयिताओं का स्थूल परिचय प्राप्त करना। रचनाओं व रचयिताओं का स्थूल परिचय प्राप्त करना। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। साहित्य इतिहास की लेखन पद्धति क्या होनी चाहिए?
तो साहित्य इतिहास की लेखन पद्धति होनी चाहिए विकासवादी और समन्वयात्मक पद्धति। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी की संज्ञा किसने दी है? उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी की संज्ञा चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने दिया है। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। जैन कवि पुष्पदंत पूर्व में किस संप्रदाय के अनुयायी थे? तो शैव थे, शैव संप्रदाय थे, शैव। तो सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास लिखने वाले विद्वान कौन है? हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास सूर्यकांत शास्त्री का है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, सूर्यकांत शास्त्री। वीरगाथा काल को चारण काल की संज्ञा देने वाले अतिरिक्त उससे पूर्व एवं संधि काल जोड़ने वाले इतिहासकार कौन हैं? तो कौन है ये? डॉक्टर रामकुमार वर्मा है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, रामकुमार वर्मा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का इतिहास आरंभ में स्वीकार किया। तो कब से कब स्वीकार किया? 693 ईस्वी से। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 693 ईस्वी स्वीकार किया। राहुल साकृत्यायन का सिद्धांत लेख हिंदी के प्राचीन कवि और उनकी कविता 1933 ईस्वी में किस पत्रिका में छपा? राहुल साकृत्यायन का प्रसिद्ध लेख हिंदी साहित्य के प्राचीन कवि और उनकी कविता 1933 ईस्वी में किस पत्रिका में छपा था ये? तो गंगा पत्रिका में छपा था। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, गंगा पत्रिका। आचार्य शुक्ल के इतिहास ग्रंथ के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कौन सा कथन सत्य नहीं है इसमें देखते हैं। देखो, युग की परिस्थितियों को महत्व देना सही है। कवियों के जीवन चरित्र का स्थान पर साहित्यिक महत्व देना ये भी सही है। काव्य धाराओं और युगों की साहित्यिक प्रवृत्तियों का उल्लेख ये भी सही है। साहित्यिक प्रवृत्तियों के निर्माण में परंपरा का महत्व, तो डी ऑप्शन गलत है, यही सत्य नहीं है, तो डी सही हो जाएगा। किस विद्वान ने हिंदी साहित्य का आरंभ भक्ति काल से माना है? किस विद्वान ने हिंदी साहित्य का आरंभ भक्ति काल से माना है? तो कौन माना है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य नामक इतिहास ग्रंथ का संपादन किसने किया? तो हिंदी साहित्य किसने किया? डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। उत्तरी भारत की संत परंपरा नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? उत्तरी भारत की संत परंपरा किसने लिखा है? परशुराम चतुर्वेदी ने। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, परशुराम चतुर्वेदी। राधा वल्लभ संप्रदाय सिद्धांत और साहित्य के लेखक कौन हैं? राधा वल्लभ संप्रदाय सिद्धांत और साहित्य किसने लिखा है? डॉक्टर विजेंद्र स्नातक ने। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, डॉक्टर विजेंद्र स्नातक। यह हिंदी साहित्य की नींव का वह प्रस्तर है जिस पर आचार्य शुक्ल ने अपने सुप्रसिद्ध इतिहास का भव्य भवन निर्मित किया। कथन किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है ये है ग्रियर्सन के इतिहास से। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ग्रियर्सन के इतिहास से कथन संबंधित है। हिंदी में किसी भारतीय द्वारा लिखा गया पहला इतिहास, यह कथन मिश्र बंधु विनोद के संदर्भ में किसका है? मिश्र बंधुओं के विनोद में किसने लिखा है ये? तो ये लिखा है डॉक्टर सुमन राजे ने। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, डॉक्टर सुमन राजे।
हिंदी साहित्य का नया इतिहास के लेखक कौन हैं? हिंदी साहित्य का नया इतिहास रामखिलावन पांडे का है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, रामखिलावन पांडे। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास 1934 ईस्वी के रचयिता कौन है? तो श्री कृष्ण शंकर शुक्ल हैं। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, श्री कृष्ण शंकर शुक्ल। नागरिक प्रचारणी सभा से प्रकाशित बृहद हिंदी साहित्य का इतिहास कितने खंडों में प्रकाशित है? तो 16 खंडों में प्रकाशित है। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 16 खंड। इतिहास शुक्ल जी ने जुटाया है, जगाया नहीं। शुक्ल के संबंधित यह कथन किसका है? तो किसने कहा है ये? जैनेन्द्र ने। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, जैनेन्द्र ने कहा है। इतिहास लेखन की विधेयवादी पद्धति के आविष्कर्ता कौन थे? तो कौन थे? तेन थे। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, तेन। पूरे भक्ति काल को 4 भागों में बांटकर उसे शुद्ध दार्शनिक एवं धार्मिक आधार पर सर्वप्रथम प्रतिष्ठित करने वाले विद्वान कौन थे? तो कौन है ये? आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल। हिंदी भाषा और साहित्य का विकास 1930 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ये ग्रंथ किसका है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इतिहास लेखन एवं विश्लेषण के प्रति पारंपरिक भारतीय दृष्टिकोण कैसा रहा है? तो आदर्शमूलक आध्यात्मिक रहा है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, आदर्शमूलक और आध्यात्मिक। मिश्र बंधुओं में कौन नहीं आते? तो मिश्र बंधुओं में कौन नहीं आते हैं? कृष्ण बिहारी मिश्र। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कृष्ण बिहारी मिश्र मिश्र बंधुओं में नहीं आते हैं। भक्ति आंदोलन को इस्लाम की देन न मानकर दक्षिण के आलवार भक्तों की देन मानने वाले विद्वान कौन हैं? तो कौन है ये? हजारी प्रसाद द्विवेदी। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। हिंदी साहित्य का अतीत तथा वांग्मय विमर्श ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो शिव प्रसाद विश्वनाथ प्रसाद। यहाँ गलत हो गया थोड़ा सा, तो यहाँ हो जाएगी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। वहाँ गलत लिख गया था। आदिकाल को बाल्यावस्था काल कहने वाले इतिहासकार कौन हैं? आदिकाल को बाल्यावस्था काल किसने कहा है? तो रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा है। रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। वह इतिहासकार जिसने सर्वप्रथम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास की कमियों को रेखांकित किया, कौन है वो? किसने शुक्ल के इतिहास को कमियों को रेखांकित किया है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने आदिकाल की समय सीमा क्या निर्धारित की है? तो संवत 750 से संवत 1375। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, संवत 750 से संवत 1375 माना है। रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालों में विभक्त किया है? तो 4 कालखंडों में विभक्त किया है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आचार्य शुक्ल ने 900 वर्षों के इतिहास हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने का भागों में बांटा है? तो ये भी 4 भागों में बांटे हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 4 भाग। रामखिलावन पांडे ने
आदिकाल का नामकरण किस नाम से किया है? तो ये किए हैं संक्रमण काल नाम दिए हैं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आदिकाल को संक्रमण काल कहा है रामखिलावन पांडे ने। साहित्य के युगों को समाज शास्त्रीय तथा ऐतिहासिक युगों के समान प्रस्तुत कर प्राचीन काल एवं आधुनिक काल इन दो कालों में समस्त हिंदी साहित्य को वर्गीकृत करने वाले विद्वान हैं। तो कौन हैं ये? डॉक्टर शंभुनाथ सिंह। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। डॉक्टर शंभुनाथ सिंह हैं। ए बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित रचनाओं को सुमेलित कीजिए। यहाँ रचनाओं हो जाएगा। रचनाओं लिख गया है। रचनाओं को सुमेलित करना है हमें। देखना है कौन कौन लिखे हैं। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसने लिखा है? हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास तो ये लिखे हैं गणपत चंद्र गुप्त ने। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ए का तीसरा हो जाएगा। फिर बी में क्या है? हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा है? तो रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। बी का दूसरा हो जाएगा। फिर हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन किसने लिखा है? आचार्य नलिन बिलोचन शर्मा। नलिन बिलोचन शर्मा लिखिए हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य किसने लिखा है? डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। तो ऑप्शन देखते हैं कौन सही हो जाएगा इसमें। तो इसमें सही हो रहा है बी। ए का 3, बी का 2, सी का 4, डी का 1। तो बी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित नामों को उनके नामकरणकर्ता के साथ मिलाइए। किसने क्या नाम दिया है? तो देखते हैं। अंधकार काल किसने कहा है? डॉक्टर कुलश्रेष्ठ ने। उन्मेष काल किसने कहा है? गणपत चंद्र गुप्त ने। चारण काल किसने किया है? तो चारण काल ग्रियर्सन ने। चारण काल किए हैं ग्रियर्सन ने। और वीर गाथा काल किसने दिया है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। आधार काल किसने किया है? मोहन अवस्थी ने। तो ऑप्शन देखते हैं इसमें कौन सही हो रहा है। तो इसमें सही हो जाएगा डी। ए का दूसरा, बी का पहला, सी का पांचवा, डी का तीसरा, ई का चौथा। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसमें देखते हैं कौन लिखा है। सुमेलित करना है हमको। आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ। तो किसने लिखा है ये आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ? ये लिखे हैं नामवर सिंह ने। आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ नामवर सिंह ने लिखा है। भक्ति आंदोलन और भक्ति काव्य। भक्ति आंदोलन और भक्ति काव्य किसने लिखा है? शिव कुमार मिश्र ने लिखा है। फिर आ गया हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किसने लिखा है? डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसने लिखा है? बच्चन सिंह ने लिखा है। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं कौन सही हो रहा है। इसमें सी सही हो जाएगा। दूसरा, पहला, चौथा और तीसरा। तो सी राइट हो जाएगा। निम्नलिखित इतिहास ग्रंथों को इतिहासकारों के साथ सुमेलित करना है। तो देखते हैं कौन इतिहास ग्रंथ लिखे हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका। हिंदी साहित्य की भूमिका किसने लिखा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य का उद्भव काल। हिंदी साहित्य का उद्भव काल किसने लिखा है?
वासुदेव सिंह ने, डॉक्टर वासुदेव सिंह लिखे हैं। साहित्य इतिहास संरचना और स्वरूप किसने लिखा है? संरचना और स्वरूप डॉक्टर सुमन राजे। फिर हिंदुई साहित्य का इतिहास किसने लिखा है? लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने। तो इसमें देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसमें सही हो जाएगा डी, दूसरा, पहला, चौथा और तीसरा। तो डी इज राइट हो जाएगा। निम्नलिखित इतिहास ग्रंथों को प्रकाशन वर्ष के साथ सुमेलित कीजिए। कौन इतिहास ग्रंथ कब प्रकाशित हुआ, ये हमें सुमेलित करना है। हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास कब लिखा गया था ये? तो 1929 ईस्वी में। हिंदी साहित्य का इतिहास कब लिखा गया? 1929 ईस्वी में। ठीक, तो ये हो जाएगा 1929, यानी कि 1929 में लिखा गया। फिर दूसरा क्या है? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास कब लिखा गया? 1938 ईस्वी में। 1938 में लिखा गया, चौथा हो जाएगा। फिर हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास कब लिखा गया? तो 1965 ईस्वी में लिखा गया। 1965 ईस्वी में, दूसरा हो जाएगा। फिर हिंदी साहित्य की भूमिका। हिंदी साहित्य की भूमिका कब लिखी गई? तो ये लिखी गई है 1940 में, पहला हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं कौन सही हो जाएगा। इसमें सही हो जाएगा सी, तीसरा, चौथा, दूसरा और पहला। तो सी इज राइट हो जाएगा। निम्नलिखित ग्रंथों को उनके ग्रंथकारों के साथ सुमेलित कीजिए। कौन ग्रंथ किसने लिखा है, ये सुमेलित करना है हमें। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, तो 20वीं शताब्दी किसने लिखा है? ये लिखे हैं नंद दुलारे वाजपेयी ने, चौथा हो जाएगा, पहले का चौथा। फिर हिंदी साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य, एक आधुनिक परिदृश्य किसने लिखा है? तो ये लिखे हैं अज्ञेय जी, तीसरे का तीसरा हो जाएगा। फिर दूसरे का तीसरा। फिर हो जाएगा आदिकालीन हिंदी साहित्य की पृष्ठभूमि। आदिकालीन हिंदी साहित्य की पृष्ठभूमि किसने लिखा है? राममूर्ति त्रिपाठी ने, दूसरा, तीसरे का दूसरा हो जाएगा। फिर हिंदी साहित्य युग और प्रवृत्तियाँ। हिंदी साहित्य युग और प्रवृत्तियाँ किसने लिखा है? शिव कुमार वर्मा ने लिखा है, चौथे का पहला। तो ऑप्शन देखते हैं इसमें कौन सा सही हो रहा है। तो इसमें सही हो जाएगा बी, चौथा, तीसरा, दूसरा और पहला। तो बी इज राइट हो जाएगा। संगत चरण का चयन कीजिए। संगत चरण का चयन करना, इसमें कौन सा संगत है? तो इसमें पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ये संगत है। हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास बाबू गुलाब राय ने लिखा है, बाकी सब संगत हैं। रचना एवं रचनाकार के संगत चरण का चयन कीजिए। इसमें भी हमें चयन करना है कौन सही है। तो इसमें हो जाएगा हिंदी साहित्य का अतीत किसने लिखा है? विश्वनाथ प्रसाद। तो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी तीनों असंगत हैं। निम्न में संगत चरण का चयन कीजिए।
इसमें हमें संगत को देखना है कौन सही है। तो ऑप्शन देखते हैं। इसमें सही हो जाएगा वांग्मय विमर्श 1944 में लिखा गया। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, वांग्मय विमर्श 1944 में लिखा गया। तो सी इज राइट हो जाएगा। निम्न में से संगत चरण का चयन कीजिए। इसमें हमें देखना है कौन सा सही है। संगत मतलब कौन सा सही है। तो इसमें हो जाएगा हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास 1949 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास 1949 ईस्वी। तो सी इज राइट हो जाएगा। निम्न में संगत विकल्प को चुनिए। इसमें भी हमें संगत को देखना है कौन सा संगत है, कौन सा सही है। तो इसमें हो जाएगा हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न में असंगत विकल्प का चयन कीजिए। इसमें हमें असंगत विकल्प को देखना है कौन सा असंगत है। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं कौन सा संगत है। इसमें हो जाएगा उद्भव काल मिश्र बंधुओं ने कहा तो ये बिल्कुल गलत है, यानी कि असंगत है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी सिद्धांत सामंत काल राहु साकृत्यायन ने कहा है, सही है। आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा, यह भी सही है। चारण काल ग्रियर्सन ने कहा, यह भी सही है। उद्भव काल मिश्र बंधुओं ने नहीं कहा है, तो डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। निम्न में असंगत विकल्प का चयन कीजिए। तो चारण काल रमाशंकर शुक्ल साल बिल्कुल गलत है, यानी कि ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ये असंगत है, ए इज राइट। बाकी वीर काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। आधार काल मोहन अवस्थी ने कहा सही है। और प्रारंभिक काल मिश्र बंधुओं ने कहा, यह भी सही है। तो इसमें ए ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगला देखते हैं। शुक्ल के इतिहास पंचांग के रूप में प्राप्त हुआ था। उन्होंने उसे मानवीय शक्ति से अनुप्रमाणित कर इतिहास बना दिया। यह उक्ति किस विद्वान की है। तो किसने कहा है ये। तो ये युक्ति है डॉक्टर नामवर सिंह की। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, डॉक्टर नामवर सिंह। असंगत विकल्प को चुनिए। इसमें असंगत कौन सा है देखते हैं। हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास आचार्य चतुर्सेन शास्त्री बिल्कुल सही है। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास डॉक्टर सुमन राजे, ये भी सही है। ये हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर पादरी FGFEK, ये भी बिल्कुल सही है। तो चौथा ऑप्शन क्या है, आधुनिक हिंदी साहित्य डॉक्टर नागेंद्र, ये गलत है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये असंगत है। असंगत विकल्प का चयन कीजिए। इसमें भी असंगत विकल्प देखना है कौन सा असंगत है। तो हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास भागीरथी मिश्र बिल्कुल सही है। छायावाद नंद दुलारे वाजपेयी गलत है। ठीक, बी ऑप्शन असंगत है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। छायावाद डॉक्टर नामवर सिंह ने लिखा, ये सही है। पंजाब प्रांतीय हिंदी साहित्य का इतिहास चंद्रकांत बली, ये भी सही है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल गलत है, ये सही हो जाएगा। हिंदी का प्रथम कवि के संबंध में इतिहासकारों के मतों का असंगत का चयन कीजिए। किसने प्रथम कवि माना है, इसमें असंगत को देखना है। तो डॉक्टर स्वयंभू डॉक्टर नागेंद्र, ये बिल्कुल गलत है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ये असंगत है। स्वयंभू डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने माना है। सरहप्पा को राहुल साकृत्यायन ने माना है। चंदवरदाई को रामचंद्र शुक्ल ने माना है प्रथम कवि। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि असंगत है। प्रथम कवि के संबंध में असंगत का चयन कीजिए।
यहाँ भी प्रथम कवि के बारे में कहा गया है। तो यहाँ हो जाएंगे पुष्प या पुण्य। शिव सिंह सेंगर ने माना सही है। सरापा हजारी प्रसाद द्विवेदी बिल्कुल गलत है, ये असंगत है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये असंगत है। शालिभद्र सूर्य गणपत चंद्र गुप्त बिल्कुल सही है। अब्दुल रहमान हजारी प्रसाद द्विवेदी ये भी सही है। तो बी ऑप्शन असंगत है, ये सही हो जाएगा। लास्ट प्रश्न देखते हैं। हिंदी साहित्य का आरंभ के विषय में संगत विकल्प चुनें। इसमें देखते हैं कौन सी संगत है, कौन सा सही विकल्प है इसमें। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी भक्ति काल से बिल्कुल सही है ये। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी भक्ति काल से बिल्कुल सही है, ये ऑप्शन क्या है, संगत है। बाकी राम कुमार वर्मा भक्ति काल गलत है, असंगत है। रामचंद्र शुक्ल भक्ति काल ये भी असंगत है। गणपत चंद्र गुप्त रीति काल ये भी असंगत है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो ये था हिंदी साहित्य का इतिहास एवं काल विभाजन। इससे बाहर प्रश्न नहीं आएंगे, बिल्कुल एक एक प्रश्न बहुत ऑथेंटिक है, बिल्कुल रट लेना है। 100 प्रश्न हैं ये, इससे बाहर इसमें से प्रश्न नहीं बनेंगे। तो अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जो प्रेस करिएगा, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुँचे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, कमेंट करके जो बताइएगा कि आप लोगों को कौन सा विधा वीक है, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगी फिर, ताकि एक एक प्रश्न बिल्कुल आप लोग रट लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।